जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को मतदान आज खत्म हो गया। पहले दौर में 7 जिलों की कुल 24 जिलों के लिए वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक यहां करीब 58% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 77.23% वोटिंग किश्तवाड़ जिले में तो सबसे कम पुलवामा जिले में यानी 43.87% दर्ज की गई है। किश्तवाड़ जिले की इंद्रवल सीट पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस चरण में 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। पहले दौर में जहां मतदान हुआ उनमें अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, किश्तवाड़, कुलगाम और डोडा की 3 और रामबन और शोपिया जिले की 2 सीटें शामिल हैं। इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चुनाव प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत कहते हैं कि माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और 3 परिवारों को दूर दे रहे हैं, जबकि इतिहास बनाने वाले ये लोग हैं वहां पर आजादी के बाद में। प्रधानमंत्री खुद ही पोखरा के बोल रहे हैं, लगता है कि पहले ही वो अपने हार स्वीकार कर चुकी है। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के जिला निर्वाचन अधिकारी हरविंदर सिंह ने कहा, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। जिस प्रकार का उत्साह लोगों के बीच देखा गया वह काफी अच्छा संकेत है। साथ ही वे कहते हैं कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे आगामी चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जो हमारा एक्चुअल पोल हो रहा है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों से। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अच्छी तरह से जो एक वोटर टर्नआउट है अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखिए कुछ इश्यूज बीच में आते रहते हैं, जैसे कहीं आई कार्ड का इशू आ जाता है, कहीं पे मीडिया के इश्यूज आ जाते हैं कि हमें 100 मीटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उनको टाइम टू टाइम हमारा कंप्लेंट सेक्शन एड्रेस कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देश भर में फैसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ जब भाजपा के नेता इसे ऐतिहासिक फैसला बताने पर जुटे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने इसके विपरीत जाकर बयान जारी किए हैं। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए केंद्रीय समिति के निर्णय की जानकारी साझा की। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि विकास की क्रमिक निरंतरता सुनिश्चित करने, चुनावी व्यय को घटाने और देश के संसाधनों का राष्ट्र हित में उपयोग बढ़ाने की दिशा में यह निर्णय महती भूमिका निभाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की भारी चुनाव खर्च में कमी आएगी और सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा। जबकि दूसरी तरफ गठबंधन के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनाव के चलते मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला दांव करार दिया है। भाजपा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही कारण है कि बीच चुनाव उसे इस प्रकार के निर्णयों को लाकर मूलभूत समस्याओं से आम आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 24 घंटे नहीं बीते और चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा की। इससे साबित होता है कि चुनाव पूर्व ही रणनीति पर काम किया जा रहा था। ऐसे में केंद्रीय समिति पर सवाल उठने लाजमी है। भाई, प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को
ये बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों की चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं की है और जम्मू कश्मीर इसका कर दी। यहाँ अरुण साहू जी बोलते हैं उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले को भारतीय लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इस पहल से वे न केवल भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों व आदर्शों को और अधिक मजबूती मिलेगी, बल्कि यह हमारी संसदीय प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार भी होगा, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का मानना है। प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम होता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये निर्णय भारत को गौरवान्वित करने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई। देश के नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के बाद कांग्रेस अब भी सड़कों पर है। इस दौरान देश के अन्य राज्यों से भी धरना प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इस दौरान अलग अलग नेताओं द्वारा बीजेपी के नेताओं के विरुद्ध थानों में शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं, साथ ही FIR दर्ज कराने की मांग भी की जाती रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता अजय माकन FIR दर्ज कराने तुगलक रोड थाने पहुंचे थे। इस दौरान आज दिल्ली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी दोहराई है। भोपाल में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर दिए गए बयान को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अतिथि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर रहा है। ऐसे में अब उनके बयान को लेकर एक बार फिर घमासान मचना लाजमी है। किसने बोला 70,000 खाली? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं। मामले को लेकर मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने उन पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मंत्री के अतिथि शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया जा रहा है वह आपत्तिजनक है। अतिथि देवो भवः के संस्कार जिस देश में जिया जाते हों वहाँ ऐसे बोल आपको शोभा नहीं देते। जिला पंचायत उपचुनाव में भाजपा को सफलता दिलाने वाले मोहन गणेश ने आज अपना जीत का प्रमाण पत्र ग्रहण कर लिया। आज जिला कलेक्टर अभय अरविंद बेडकर ने उन्हें यह प्रमाण पत्र सौंपा और बधाई भी प्रेषित की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मग्गू परवाल, नगर मंडल अध्यक्ष रिंकेश तंवर, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप चौहान, खरकड़ी सरपंच दूधाबाई गणेश मौजूद थी।